अजरबैजान और टर्की के टूरिज्म को बाइकआउट करने की बातें हो रही हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। टर्की तो इस सब में और भी आगे निकल गया। भारत पर जिन ड्रोन से हमला किया था ना पाकिस्तान ने, सोनगार ड्रोन्स, वो बेसिकली टर्की ने ही मैन्युफैक्चर किए थे। भारत पाकिस्तान के इस वॉर के टाइम में टर्की के एक सीनियर मिलिट्री जनरल ने पाकिस्तान को विजिट भी किया था। टर्की का C-130 हरकुलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट का एक एयरक्राफ्ट कराची में देखा गया था। ऐसा माना जा रहा है कि इसी के थ्रू ड्रोन्स की सप्लाई की गई थी। टर्की और पाकिस्तान की ये जो दोस्ती है ना, काफी पुरानी है। साल 2018 में $1.5 बिलियन का एग्रीमेंट किया था दोनों ही देशों ने, जिसमें तय किया था कि टर्की पाकिस्तान के लिए 4 स्टेल्थ क्लास के कॉर्वेट बनाएगा और इसमें साथ में ना टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर करेगा और 2 को कराची के शिपयार्ड में बिल्ड करेगा। यही नहीं, टर्की पाकिस्तान के एयरफोर्स की और आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के एफर्ट को भी सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के पास अभी जो F-16 फाइटिंग फैल्कन है ना, ये पाकिस्तान को टर्की ने ही दिए हैं। यही नहीं, इसके अलावा 2018 में टर्की को पाकिस्तान से 30 हेलीकॉप्टर का एक ऑर्डर मिला था जो उन्हें पूरा करना था। ये $1.5 बिलियन के आसपास का था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने टर्की के ऊपर दबाव बनाया था कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान को मत दो। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में कहूँ तो सिप्री की रिपोर्ट माने ना, तो साल 2022 में पाकिस्तान ने टर्की से 3 TB2 बायक्तर ड्रोन लिए हैं। शायद से आपको ना पता हो, लेकिन यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ वॉर में इनका इस्तेमाल किया है और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। टर्की ने इसके अलावा पाकिस्तान को किमान के क्रूज मिसाइल भी दी हैं। ऑल्दो पाकिस्तान के पास मिसाइलें हैंगी, लेकिन वो अपनी बास्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। कल को ऐसा ना हो कि हमारी कोई मिसाइल वॉर के समय काम ना कर रही हो, उस समय हमारे पास कम से कम दूसरी मिसाइल तो हो। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए टर्किश फर्म SDM डिफेंस टेक्नोलॉजी नई शिप्स को बिल्ड कर रही है और जो पुरानी सबमरीन्स हैं अगोस्ता 90B क्लास की, इनको अपग्रेड भी कर रही है। इन सब से अलग जब भारत ने अपना ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में किया था, तब पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ से रजब तैयब एर्दोगान ने फोन पर बात करी थी। टर्की का ये जो प्यार है ना पाकिस्तान के लिए, ये अब उन्हें भारी पड़ रहा है। भारत टर्की से काफ़ी कुछ इंपोर्ट करता है, जिसमें से एप्पल एक है और पुणे के लोगों ने डिसाइड किया है कि हम टर्किश एप्पल का बाइकआउट करेंगे। यही वजह है कि एप्पल के जो प्राइस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि अब ईरान, US और न्यूजीलैंड से इन्हें इंपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा कश्मीर से भी शॉर्टेजेस को पूरी करने के लिए इन्हें इंपोर्ट करेंगे। पुणे की ही तरह उदयपुर के मार्बल ट्रेडर्स ने भी कहा है कि हम टर्की के साथ किसी भी तरीके का व्यापार नहीं करेंगे। शायद से आपको ना पता हो, लेकिन उदयपुर एशिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहेगा मार्बल का और उदयपुर की 70% से ज़्यादा जो मार्बल है ना, वो टर्की से आते हैं। टर्की और अजरबैजान दोनों ही कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा काफ़ी बड़ा है और टूरिस्ट भी काफ़ी बड़े नंबर्स में वहाँ जाते हैं। साल 2024 में दोनों ही कंट्रीज के अगर इंडियन डायस्पोरा के टूरिस्ट को मिला देना तो ये लगभग 5 करोड़ के आसपास बैठता है। और ये जो इंडियन टूरिस्ट है ना, ये पैसा भी बहुत खर्च करते हैं। यूरेशियन टाइम्स की एक हालिया स्टडी बताती है कि एक टूरिस्ट कुछ नहीं तो लगभग $972 खर्च करता है। इंडियन रुपीज़ में ये 80,000 के आसपास हो जाएगा और ये नंबर बहुत बड़ा है। और यकीन मानिए, अगर कुछ टूरिस्ट नेशनलिस्ट हो भी जाते हैं और टर्की ना जाने का फैसला करते हैं, तो टर्की एक ऐसा कंट्री है जो टूरिज्म पे बहुत रिलाई करता है, तो ऐसे में टर्की को चोट बहुत लगेगी। और वैसे भी टर्की की इकोनॉमी काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रही है और अगर ऐसे में टूरिज्म में थोड़ी सी भी गिरावट आती है ना, तो टर्की को चोट बहुत ज़्यादा लगेगी। ये सब तो देखिए फिलहाल के लिए दूर की बातें हैं। मालदीव को बाइकआउट करने की एक बार को बात चल रही थी, थोड़े समय बाद हमने खुद देखा हमारे सेलिब्रिटी वहाँ पे जाने लग रहे थे। इसलिए अगर ऐसा कुछ होगा ना, तो वो लोगों की तरफ से होगा, लेकिन अगर सरकार अपनी तरफ से कुछ कर सकती है ना, तो गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना होगा। जैसे चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में एक्टिव हो गया है ना, ठीक उसी तरीके से टर्की ना आ जाए, क्योंकि इंडिया के ना फ्रंट कई सारे ओपन हो गए हैं। शायद से आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन बांग्लादेश चाइना को नॉर्थ ईस्ट में एंटर करवा रहा है, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान कश्मीर में टर्की को एंट्री करवा रहा है। एक समय की बात है, टर्की में भूकंप आया था साल 2023 में और हमने ऑपरेशन दोस्त चलाकर टर्की की हेल्प करी थी और आज वही टर्की हमारे खिलाफ बयान दे रहा है। हेल्प करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि टर्की हमारे लिए फेवर ले, लेकिन कम से कम हमारे अगेंस्ट तो ना जाए। गोवा विलास ने अपनी तरफ से कहा है कि हम टर्की से जो टूरिस्ट आएंगे उनको किसी भी तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। इसके अलावा ईज माई ट्रिप एक ट्रैवलिंग एजेंसी है इंडिया में, उन्होंने अपनी साइट पर मेंशन किया है कि आप टर्की और अजरबैजान ना जाएं। बाय द वे, इसमें अब गवर्नमेंट भी कूद गई है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है, जिसकी ग्राउंड सर्विसेज की जिम्मेदारी हमने एक टर्किश कंपनी को दी थी ना, ये कॉन्ट्रैक्ट अब हम रद्द कर रहे हैं। भारत के खिलाफ जाना टर्की को काफ़ी भारी पड़ेगा। टर्की मिनिस्ट्री की ही साइट का अगर आपको डेटा दूं ना, तो पिछले साल 3,30,000 के आसपास लोगों ने टर्की को विजिट किया था और साल 2014 में ये नंबर कभी 1,20,000 के आसपास हुआ करता था। टर्की ने टूरिज्म से ना हाल फिलहाल में काफ़ी पैसा कमाया है। साल 2024 में लगभग $61 बिलियन के आसपास की इनकम ग्रोथ गेन करी थी टर्की ने टूरिज्म से, और इसमें से एक बड़ा हिस्सा इंडियन से आया था और हाल फिलहाल में इसमें ग्रोथ भी काफ़ी दिखाई दी है, 8% के लगभग। अगर मालदीव की ही तरह टर्की का बाइकआउट किया जाता है ना, तो यकीन
मानिए या तो ये ग्रोथ स्टैग्नेट कर जाएगी या फिर ये माइनस में चली जाएगी। एज अ इंडियन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप टर्की और अजरबैजान को बाइकआउट ही करो। शायद से आप ना जानते हो लेकिन अजरबैजान भी इंडियन टूरिस्टों को काफ़ी पसंद है। Booking.com ट्रैवल प्रेडिक्शन 2025 के अकॉर्डिंग अजरबैजान की 2 सिटीज़ गबाला और बाकू इतनी फेमस है कि वो टॉप 10 में आती हैं जहां पर इंटरनेशनली इंडियन टूरिस्ट जाना चाहते हैं। अजरबैजान में इंटरनेशनली और इंडियन टूरिस्ट दोनों ही बड़े हैं। इंडियन टूरिस्ट की बात करें तो साल 2014 में 4800 के लगभग ही टूरिस्ट इंडिया से अजरबैजान गए थे, लेकिन साल 2024 में 2.5 लाख के लगभग ये नंबर है। पाकिस्तान को ये जो सपोर्ट करना है ना, ये भारी बहुत पड़ेगा अजरबैजान को। वंडरवॉन एक D2H डायरेक्ट टू कंज्यूमर एक ट्रैवल टेक्नोलॉजी फर्म है, इसने हाल फिलहाल में अपनी जो बुकिंग है ना इन दोनों देशों के लिए वो बंद कर दी। इवन जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी ना वो कैंसिल कर रिफंड मांग रहे हैं। और अजरबैजान के लिए ना ये काफ़ी भारी पड़ेगा, क्योंकि टर्की के पास क्या है, एक बार को रशियन कंट्रीज़ का सपोर्ट है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ ट्रैवल करते हैं, लेकिन अजरबैजान में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन इंडियंस जाते हैं। देखिए ये दोनों ही देश ना हमारे हितों के खिलाफ जा रहे हैं, हमारी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर ये हमारे खिलाफ अपने कार्ड प्ले कर रहे हैं ना तो हमें भी इनके खिलाफ अपने कार्ड प्ले करने चाहिए। और टर्की के खिलाफ हमारा सबसे अच्छा जो कार्ड है ना वो है साइप्रस का इशू। जिस तरीके से साल 2021 में इंडिया ने ग्रीस के साथ मिलकर एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करी थी ना, अगर हम वैसा ही कुछ फिर से कर देते हैं तो टर्की की तरफ से एक नाराजगी आएगी। लेकिन इससे टर्की को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि अगर आप हमारे इंटरनल मैटर में अफेयर करोगे ना तो हम आपके इंटरनल मैटर में अफेयर करेंगे। आपने जिस तरीके से नॉर्दर्न साइप्रस के ऊपर कब्जा किया हुआ है ना वो इलीगल है। इंडिया ने पहले भी रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को ऑफिशियली सपोर्ट किया है और यही वजह है कि साइप्रस इंडिया के लिए कश्मीर के स्टांस पर हमारा साथ देता है। अगर टर्की का ये रवैया ना होता ना तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC में जिस तरीके से हमने टर्की को बाईपास किया है ऐसा हम कभी नहीं करते, क्योंकि टर्की ब्लैक सी और भूमध्य सागर दोनों से ही जुड़ा हुआ है। बॉस्फोरस स्ट्रेट को कंट्रोल करने की वजह से अगर टर्की इसका पार्ट बन जाता ना तो नेविगेशन में काफ़ी हेल्प हो जाती। लेकिन टर्की ने अपना एटीट्यूड खत्म नहीं किया, इसकी बजाय उसने इराक डेवलपमेंट रोड नाम से अपना एक नया प्रोजेक्ट बना लिया। जो भी है इंडिया ने UAE, इजराइल और फ्रांस के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर साइन कर रखे हैं और इस रीजन में टर्की की जो एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है ना उसको कंट्रोल कर रखा है। ये टर्की है जो पाकिस्तान को बताना चाहता है कि इस्लामाबाद के सबसे करीब भले ही एक बार को बीजिंग होगा, लेकिन उसके बाद अंकारा का ही नंबर आता है। और ना जाने ये कैसे स्टैंडर्ड रहेंगे, क्योंकि जब उइगुर मुस्लिमों की बात आती है तब चाइना के साथ ये टेबल शेयर कर लेते हैं। ये तो टर्की का हुआ। अगर अजरबैजान को सबक सिखाना है ना तो उसके लिए अर्मेनिया ही काफ़ी है। अर्मेनिया साउथ कॉकेशस में एक छोटा सा देश है जिसकी अजरबैजान के साथ टसल चल रही है बॉर्डर इश्यूज को लेकर। और इसी अर्मेनिया को, जो कि टर्की और अजरबैजान का दुश्मन है, इंडिया ने हथियारों की सप्लाई करी है। हालांकि ये जो हथियार हमने सप्लाई किए हैं ना ये सब डिफेंसिव हैं, जैसे कि पिनाका रॉकेट सिस्टम, इसके अलावा सर्विलांस रेडार, एंटी टैंक सिस्टम। हाल फिलहाल में इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट की मार्केट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हमने जो कुछ भी एक्सपोर्ट किया है ना उसमें से ज़्यादातर डिफेंसिव है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को अगर हम हटा दे दूँ, ऐसे में अगर हम आर्मेनिया को कुछ अटैकिंग वेपन एक्सपोर्ट कर देते हैं ना तो यकीन मानिए अजरबैजान को एक अच्छा मैसेज मिलेगा। इंडियन टूरिस्ट किस तरीके से इन कंट्रीज़ का बायकॉट करते हैं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो का एंड। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।